अपने प्रिय और सच्चे भक्तों के लिए प्रभु सदैव समय आने पर उपस्थित रहते हैं। जब जब बुद्धिमान दुर्जन लोग भक्तों को सताते हैं, सत्य की परीक्षा होती है, तब तक प्रभु अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। आज हम जानने वाले हैं ऐसे ही एक भक्त की कहानी, जिसकी भक्ति से प्रभु अत्यंत प्रसन्न है, किंतु उसके असुर वृत्ति वाले पिता उसका जीवन दुष्कर बनाने में लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरिप्रिय भक्त प्रहलाद की, जिसने अपनी निष्काम निस्वार्थ भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कर लिया। किंतु दुष्ट हिरण्यकशिपु को तो प्रहलाद अपना लहू होने के पश्चात भी नेत्रों में शूल की बातें चुप रहा है। प्रहलाद का भगवान श्रीहरि के प्रति अनन्य भक्ति भाव उसको जरा सा भी पसंद नहीं है। बार बार समझाने पर भी जब प्रहलाद भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद के मृत्यु का कार्यभार अपने गुरु को सौंपता है। तो चलिए आज मैं आपको उस शिक्षा भवन में चलता हूं जहां गुरु के पुत्र शन और अमर सभी बच्चों से कुछ कह रहे हैं। सभी बच्चों यहाँ आइए। आज हम आप सभी बच्चों को धनुर्विद्या सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे साथ भगवान हिरण्यकशिपु की जय बोलिए। तो बोलो, भगवान हिरण्यकशिपु की जय। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। प्रहलाद, तुम महाराज की जय क्यों नहीं बोल रहे हो? गुरुजी, परमात्मा की जय बोला जाती है, इंसान की नहीं। महाराज हिरण्यकशिपु ही त्रिलोक के सम्राट है, जिसे देवता भी करते हैं। इसलिए सभी बच्चों महाराज हिरण्यकशिपु की जय बोलो। बोलो महाराज हिरण्यकशिपु की जय। प्रहलाद, तुम भी जय बोलो। श्री नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रहलाद, महाराज हिरण्यकशिपु की जय बोलो, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। श्री नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रहलाद, महाराज हिरण्यकशिपु की जय। श्री नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कृत्या ही दंड देगी। तो चलो कृत्या का आह्वान करते हैं। शन, अमर, ये क्या हो गया? ये कैसा संभव हुआ? मेरे बच्चों को किसने मारा? ये सब किसने किया? गुरुजी, ये सब तो प्रहलाद की वजह से हुआ है। हाँ गुरुजी, ये दोनों की मृत्यु प्रहलाद की वजह से हुई है। हाँ हाँ गुरुजी,
आपके पुत्रों ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या को बुलाया था, लेकिन कृत्या ने उल्टा आपके पुत्रों को ही मार दिया। ये कैसा है? गुरुजी, ये सब नारायण की मर्जी से हुआ है। क्या तेरे नारायण की मर्जी से कोई हो सकता है? हाँ गुरुजी, ये पूरा संसार नारायण की मर्जी से चलता है। तो क्या नारायण मेरे बच्चों को जीवित कर सकता है? वो तो नारायण ही जाने गुरुजी, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जो करना है वो करो, परंतु मेरे बच्चों को जीवित करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रहलाद, यह अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारे साथ आके खेलो। नहीं भाई, खेल तो बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, देखो खेल खेल में ये अनमोल घड़ी बीत जा रही है। दुर्लभ है ये मनुष्य का जन्म, बड़े भाग्य से मिलता है। तो बचपन से ही हरि भजन करके जीवन सार्थक करो। हरि नाम से मधुर और क्या है। हरि, हरि किसका नाम है? नारायण का नाम है हरि। तो क्या उसके दो नाम हैं? दो ही क्यों, अनंत नाम है उनके। बाप रे बाप, इतने सारे नाम किस लिए? अरे भाई, एक नाम होगा तो उसकी माँ भूल जाएगी, इसलिए उसने बहुत सारे नाम रख दिए। प्रहलाद, हरि की माँ का नाम क्या है? उसके पिता का नाम क्या है? उसका जन्म कैसे हुआ? हरि, हरि तो जन्मा है, सर्वत्र है हरि। वाह भाई वाह, अच्छा है तुम्हारा। उसे तो देखना पड़ेगा, क्या रहता है तुम्हारा हरि? सर्वत्र है हरि। तो हमने मेरे कामों कैसे? प्रेम से और प्रार्थना से। वो कैसे? आओ आप सब मेरे साथ प्रार्थना करो। ए बच्चों, ये सब पाखंड बंद करो। अरे प्रहलाद, तुम हमारे शत्रु उन विष्णु का नाम क्यों ले रहे हो? तुम जानते नहीं हमारे भगवान तो हिरण्यकश्यप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे महाराज की आज्ञा उसका वध करने की, तो मैं उसको जहर पिला के मार देता। ये ले प्रहलाद, इसको पी जा।
वासुदेवाय। अरे इसको तो जहर पिलाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये तो कोई मायावी बालक लगता है। अब मैं क्या करूं? चलो आज इसका वध मैं तलवार से ही कर देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ ये तो तलवार से भी नहीं मरा। अब मैं क्या करूं? चलो इसको आज मैं पर्वत से ही नीचे फेंक देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ ये तो पर्वत से नीचे फेंका फिर भी नहीं मरा। चलो अब तो इसको मैं स्वयं महाराज के पास ही ले चलता हूँ। चलो महाराज के पास चलो प्रहलाद। प्रिय भक्तजन, कुछ इस तरह जब प्रहलाद हरि का नाम जपना नहीं छोड़ता, तब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद पर अमानवीय अत्याचार करता रहता है। पर्वत पर से गिराना, जल में डूबोना, भूखा प्यासा रहना, अपनी बहन होलिका के हाथों जलाने की कोशिश। किंतु इन सब प्रयासों के पश्चात भी प्रभु कृपा से प्रहलाद बच जाता है। अपने सभी प्रयास निष्फल होने पर थका हारा हिरण्यकशिपु अपने राज दरबार में खड़ा अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अभी भी जीवित है? हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु की कृपा से मैं बच गया। किंतु मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी आज्ञा अनुसार मेरा वध हो जाता तो आप मुझे पुनर्जीवित कर सकते थे? बंद कर अपना प्रहलाद। गुरुदेव कहाँ है? कहाँ है गुरुदेव? मैं यहाँ हूँ दैत्यराज। ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? क्षण और अमर्त्य निर्जीव स्वर आपका पहली बार झुका हुआ सिर और ये विद्रष्ट प्रहलाद, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? कहीं तो मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं वत्स, ये सत्य है, अत्यंत कटु सत्य है। हमने अनेक प्रकार से प्रहलाद का अंत करना चाहा, परंतु राक्षसी विद्या ने उल्टा मेरे दोनों पुत्रों को ही मार डाला। किंतु ये दोनों तो जीवित है गुरुदेव, ये दोनों तो जीवित है। यही तो खेद और लज्जा का विषय है। मेरे दोनों पुत्र का जीवन तुम्हारे पुत्र प्रहलाद की दया का हकदार है। मेरी शक्ति तुम्हारे पुत्र की शक्ति के आगे शून्य है। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, किंतु आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे भाई
केवल इसीलिए बचता रहा क्योंकि मैंने तेरा वध का कार्यभार दूसरे किसी को सौंपा, क्योंकि मैं तेरे लहू से अपने हाथ नहीं रखना चाहता था। किंतु अब यह अशुभ कार्य मुझे स्वयं ही करना होगा। अब कोई नहीं आ सकता तेरे और मेरे बीच। अब यह संसार देखेगा कि एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे करता है। अब मैं इसी असुरी खड़ग से तेरा शीश काटूंगा। सारे संसार में घुमाए जाएगा तेरा शीश, ताकि संसार में भी जो विष्णु का भक्त बचा है, ये तेरा कटा हुआ शीश देखकर विष्णु का नाम भूल जाएगा। मैं यहाँ बैठे सबको चेतावनी देता हूँ कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का साहस ना करे। हे पिताश्री, मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से उपस्थित है। कौन है वो? मेरे श्री विष्णु भगवान। नहीं ब्रह्मा, कहाँ है वो? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपनी मन से झूठा अहंकार हटा दीजिए, वे आपको भी दिखाई देंगे। झूठ बोलता है तो झूठ। तेरे विष्णु में इतना साहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरण्यकशिपु के समय पा सके। नहीं पिताश्री, वे तो आपके भीतर ही है, बस आप देखने का प्रयत्न नहीं करते। तू रोक ले, अपनी जीभ रोक ले, अन्यथा सबसे पहले मैं तेरी जीभ काटकर फेंक दूंगा, जिस पर तू बार बार मेरे भ्राताश्री और बहन के हत्यारे का नाम ले रहा है। आप जीव काट देंगे तो मैं मन ही मन उनका नाम लूंगा। मेरे विष्णु के लिए स्मरण ही पर्याप्त है। वे मन में है, कण कण में है। अच्छा, तेरा विष्णु मन में है, कण में है, फिर तेरा विष्णु उस लोकतम में भी है। हाँ पिताश्री, मेरे विष्णु इस लोकतम में भी है। सैनिकों, इस लोकतम को अग्नि से दबाओ, इसे अंगारे की बातें लाल बनाओ। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लोकतम में तेरा विष्णु है। यदि इस लोकतम में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा आगे बढ़, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मैं आपके विष्णु की गले लग गया पिताश्री। कपटी, अवश्य तेरे पास कोई मायावी शक्तियां है, जिसकी सहायता से तूने इस लोकतम को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंभे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरा विष्णु ही नहीं। हाँ, कर ले, अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथा अनुसार इस काम में विष्णु है, तो उससे तू बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। अब तू जीवित नहीं बचेगा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूँ। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दोस्त? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात्रि में। तो देख दोस्त, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल का खेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ ना घर के बाहर। तू ना घर के भीतर है ना घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ ना आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख, तू इस समय न धरती पर है न आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य में मेरी गोद में है। उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है ना मानव। अरे मोर, मुझे देख, ना मैं पशु हूँ ना मानव, मैं आधा नर और आधा सिंह हूँ। मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु ना शस्त्र से संभव है ना अस्त्र से। तू देख ले दोस्त, मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नाखून से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता तो समग्र सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? महापापी, अधर्मी, तूने मेरे भक्तों, संतों, महात्माओं और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का जीवन संकट में डाल दिया था। मेरी इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरे ही रक्त ललकारे और संसार को ये ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में ये समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धे, हे दुर्मति, केवल ईश्वर ही श्रेष्ठ है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वाले का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप को अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को ये ज्ञान हो जाना चाहिए उनका अभिमानी से किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकश्यप के शरीर के साथ उसका अभिमान ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी।
इस पापी ने स्वयं को परमेश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिया जाता है। प्रिय भक्तजन, जब सारे देवताओं और सभी के विनंती करने पर भी प्रभु शांत न हुए, तब सबने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि वे भगवान का क्रोध शांत करें। किंतु भगवान का विकराल क्रोधी स्वरूप देखकर लक्ष्मी जी उनके समीप न जा सकी। तब सबने प्रहलाद को विनंती की और कहा कि अब केवल वह ही है जो प्रभु का क्रोध शांत कर सकता है। तब प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है और प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म से आपकी जो छवि बसी है वो बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़े मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण मुझे दी जाने वाली यातनाएं हैं, किंतु उन यातनाओं और कष्टों का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। अब शांत हो जाए। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरे प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, आप शांत हो जाइए। अंत में भक्त प्रहलाद की विनती सुनकर प्रभु का क्रोध शांत हो जाता है और वो प्रहलाद को प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। प्रभु प्रहलाद पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रहलाद को कहते हैं, बेटा माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तब प्रहलाद के मुख से ये शब्द निकलते हैं, हे भगवान, आपने मेरे पिताजी से जो मेरी रक्षा की उसे तो मैं रक्षा मानता ही नहीं। सच्ची रक्षा तो अंतःशत्रु से की जाती है। मेरे अंतःशत्रु से सदैव मेरी रक्षा करें, सदैव मेरे दिल में रहे। यह शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान कहते हैं कि तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई, तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया, तुमने असभ्यता के इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया, तुमने छोटी सी आयु में मेरे राह में इतने कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको ये दिखा दिया कि एक गुरु कैसा होता है, एक शिष्य कैसा होता है, शिक्षा कैसी होती है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समग्र संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा।